आपके नेता कह रहे हैं कि वहां टिफिन खुलते रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता तो जुट गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम शुरू कर दिया है। 2 दिन का जो ये दिवस चल रहा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव जमकर बरसे हैं। वो जानते हैं 80 सीटें यूपी की कितनी अहम है। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जनता के बीच में रहते नहीं है, उन्हें तो बाहर से मंत्री और विधायकों को बुलाना पड़ रहा है, सबकी ड्यूटी लगानी पड़ रही है कि सब लोग जाओ और लोगों से मिलो, टिफ़िन खोलो। यहाँ टिफ़िन जब तक खोलें तब तक समाजवादी लोग गांव-गांव में जनता की समस्या को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जनता के मुद्दों को हमेशा से उठाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी रोड पे इसलिए रहती है क्योंकि वो रोड पे रहेंगे तभी तो जनता की समस्या को जानेंगे। और बार बार हम कहते हैं देश में जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का बात करती है। असली मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ पे शिक्षा है, लेकिन इसके बारे में बात होगी नहीं। ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, ना स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात होगी, ना जो जिस तरह से महंगाई से कमर टूट गई है उसके बारे में बात नहीं होगी। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बार बार मैं कहता हूं, आपने जो बेरोजगारी का मेला लगाया है, कम से कम आप हिम्मत जुटाइए, यहाँ रोजगार का मेला लगाइए, यहाँ रोजगार का मॉल खोलिए, जो आप नहीं खोल पाए। ये देश के लिए चिंता की बात है। आपने तो कहा था हम आएंगे तो यहाँ सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, सिलेंडर गैस सिलेंडर उतना ही महंगा है। डीजल पेट्रोल आपने सस्ता करने की बात की थी, कहाँ है डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया? आपने कहा था हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, कहाँ हो गया? आपने रोजगार देने की बात की थी, हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, क्या रोजगार मिल गया? सवाल यह है कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए उसमें से एक भी वादे पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। इसलिए चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं ये सारे सवाल मुझे लगता है राकेश जी समझ रहे थे कि उनके लिए, इसलिए वो मुस्कुरा भी रहे थे। राकेश जी वो कह रहे हैं आप लोगों को तो आउटसोर्स करना पड़ रहा है। मोदी जी ने मिशन दे दिया, जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले पूरा महामंथन चल रहा है पिछले 5 दिनों से। अब लोगों को बताएंगे क्यों हो रहा है वो महामंथन। देखिए, जब बेरोजगारी की बात समाजवादी पार्टी करती है ना, तो निश्चित तौर पर हंसी आने लगती है, क्योंकि बेरोजगारी अखिलेश यादव जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, ये दूर नहीं होने वाली। हाँ। क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश से राजनीति करते हैं, 17.4 बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से बेरोजगारी की दर 4% से नीचे है। आंकड़े अपने आप सब कुछ कह रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता था, गुजरात जाना पड़ता था, राजस्थान जाना पड़ता था रोजगार के लिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का वातावरण ठीक हुआ है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये जो आज सामूहिक एकता बनाने की कोशिश हो रही है ना, कहीं का ईटा कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये जो तरह तरह के पारिवारिक दल हैं, ये जातिवादी दल हैं, ये कितनी भी कोशिश करें, इतने महत्वाकांक्षी हैं, अंतर्द्वंद से खुद घिरे हुए हैं। पूरी पार्टी अपनी एकजुट रख के चल नहीं सकते हैं। आज चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, उसके अंदर भीतर से टूट के खबरें निकलनी पड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह से राजस्थान के भीतर रोज बगावत के स्वर बुलंद हो रहे हैं। पार्टी अपनी नहीं संभाल पा रहा है। ये इशारा भदौरिया जी की पार्टी पर है, शरद पवार जी की पार्टी पर है, चंद्रमोहन जी के एक तीर से कई निशाने मार लिए। 10 सेकंड जवाब दे दूं। मैं दे दूं जवाब? हाँ, बोलिए। देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी का। सोचिए, जनता की कोई चिंता नहीं है समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, एनसीपी में क्या हो रहा है। इसने आपको नहीं चुना है प्रभु, आपको देश की जनता ने चुना है। देश की जनता के बारे में बताइए कि न्यायालय में किस तरह से हत्याएं हो रही हैं। क्या न्यायालय के अंदर में गोलियां चलेंगी? क्या यहाँ पे जेलों के अंदर में गोलियां चलेंगी? रोडों पे गोलियां चलेंगी? ये आपने यहाँ पे एटमॉस्फेयर देने की बात की है। आपसे रोजगार पे बात करते हैं तो आप आंकड़े देने लगते हैं, कहते हैं आप कोई दिल्ली नहीं जाता, आप कोई महाराष्ट्र नहीं जाता, आपको यहाँ नहीं जाता। अरे भैया, सभी लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, आपने रोजगार पैदा कहाँ किया है? आप इंडस्ट्री लगाए, बताइए। यहाँ पे आपको तो खोजना पड़ रहा है, जो इन्वेस्टर आए थे कहाँ है वो, किसने इन्वेस्टमेंट किया है? दिखाइए आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हो। फिर आप कहते हो कि सभी लोग मिलना चाहते हैं। देश की लोकतंत्र की खासियत यही है, सुनिए, देश की लोकतंत्र की खासियत यही है कि जब राष्ट्र का मुद्दा होता है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ आके खड़ा होता है। आज पूरा विपक्ष राष्ट्र के